नमस्कार, मैं हूं सूरज और इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड के आंगो पंचायत में। आंगो पंचायत का ये बेला गांव है और एक इस तरह से एक बाग में है जिसे कहें कि बाड़ी योजना है। ये नाबार्ड की योजना है, सपोर्ट द्वारा संचालित है और यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से ये योजना संचालित की जा रही है। तो योजना क्या है, किस तरह का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिल पा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों के लिए योजना है और इस योजना के तमाम पहलुओं पर आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ विनय कुमार जी हैं। तो विनय जी बताइए कि ये योजना है क्या और इसका किस तरह का लाभ मिलता है? नमस्कार, मेरा नाम विनय कुंवर है। यह वाड़ी परियोजना है जो नाबार्ड द्वारा वित्तीय संपोषित है और सपोर्ट द्वारा संचालित है और 2016 से यह परियोजना इस पूरे चुरचू प्रखंड में चल रहा है, जिसमें 694 एकड़ में हम लोगों ने आम बागवानी प्रतिस्थापित किया है विभिन्न गाँव में। यह परियोजना जो है प्रत्येक लाभुकों को इसमें ये प्रति लाभुक 112 पौधे दिए जाते हैं, जिसमें 70 आम और 42 अमरूद होता है। लेकिन जो लाभुक अमरूद नहीं लगाना चाहते तो हम लोग पूरे आम ही उनको दे देते हैं। आने वाले वर्षों में 3 साल तक तो किसानों ने इससे फल नहीं लिया था, जिससे उनका आमदनी कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए हम लोग अंतर्वर्तीय फसल लगवाएं और किसान उसको स्थानीय बाजार में जाके बेचते थे, अभी भी बेचते हैं, जिससे उनका सतत हर माह उनका आमदनी सुनिश्चित होता था। 3 से 4-5 हज़ार रुपये आ जाता था। अभी इस परियोजना के लगभग 6 साल बीत चुके हैं और पौधे 6 वर्ष के पौधे हैं और अभी पूरे वर्ष भर में ये लोग 50 से 60 हज़ार का आम बेच लेते हैं एक साल में, एक सीजन में। और उसके बाद आपको इंटरक्रॉप के रूप में जो उपज करते हैं तो 3-4 हज़ार महीना इनसे आ जाता है। तो इंटरक्रॉप में क्या क्या लगाते हैं? इंटरक्रॉप में बैगन, भिंडी, टमाटर, मिर्चा, जो सभी तरह की बागवानी नकदी फसलों को लगाते हैं। और अगर देखें इस परियोजना के लाभ का, तो सबसे पहला तो जब ये वाड़ी लगा तो लोग जो बाहर जाते थे पलायन रुक गया। पलायन रुका, उसके बाद किसानों ने सोचा कि अब तो बाहर जा नहीं रहे क्योंकि पौधा लग गया, इसको बचाना है, तो अब हम खाएंगे का, तो लोग इंटरक्रॉप करने लगे। तो इंटरक्रॉप करने से उनको सतत आमदनी हुई। अब जब आम पौधा भी फल दे रहा है और ये इंटरक्रॉप से भी पैसा मिल रहा है, तो दोनों को मिला के ये लोगों का जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ है। रहन सहन, जीवन शैली उच्च स्तर में बहुत बदलाव हुआ है। मानसिकता में बदलाव आया है। बच्चों की पढ़ाई जो बाधित रहती थी कि 6 महीना वहाँ गए बाहर, फिर 6 महीना आए, अभी बच्चे की उनकी पढ़ाई सुचारू हो गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यह परियोजना किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ा बात है कि कुछ नासमझ लोग ऐसे भी हैं जो पेड़ पौधे को नष्ट करते हैं, काटते हैं। तो यह परियोजना प्रकृति संतुलन का भी काम कर रही है। एक तरह अगर पेड़ कट रहा है तो हम लोग फलदार वृक्ष का रोपण कर रहे हैं, तो ये प्रकृति संतुलन का भी काम कर रही है। जी जी बिल्कुल। हाँ, और इस योजना के बारे में, जैसे कोई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, इस बारे में बताइए। इसके योजना का लाभ के लिए हम लोग लाभुकों का चयन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग गाँव में जाकर बैठक आयोजित करते हैं। बैठक आयोजित करने के बाद लोगों का मन अपने परियोजना के बारे में बताते हैं और उनके बाद जो सहमत हो जाते हैं, जिनका ज़मीन रहता है, हम लोग कम से कम 5 एकड़ से ऊपर में ही लगाते हैं। उसमें 5 किसान भी हो सकते हैं, 6 किसान भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बैठक आयोजित करके लोगों के विचार विमर्श से, ग्राम प्रधान के विचार विमर्श आदि को लेके हम लोग और फिर बाग लगाते हैं। उसके बाद इनका प्रपत्र भरा जाता है। प्रपत्र भरने के उपरांत गड्ढा की खुदाई इसका कार्य होता है और जुलाई या अगस्त माह में वृक्षारोपण किया जाता है। और इन सभी प्रक्रियाओं में मजदूरी का भुगतान संस्था द्वारा किया जाता है। अच्छा, मजदूरी का भुगतान भी संस्था? जी हाँ। लाभों की मजदूरी करते हैं? जी। अच्छा, 2 प्रश्न और मेरे जहन में ये बातें उठ रही हैं। सबसे पहली बात है कि योजना आदिवासियों के लिए ही या गैर आदिवासियों के लिए भी है? जी, इसमें यह है नाबार्ड का आदिवासी विकास निधि, ट्राइबल डेवलपमेंट फंड इसको बोलते हैं, उसका है। और ये 100% आदिवासियों के लिए ही है। परंतु दुर्भाग्य, मान लीजिए किसी का जमीन आदिवासी का है और एक आध आदमी जो दूसरा गैर आदिवासी है, अगर उनका जमीन वहाँ मिल जाता है तो फिर उनको भी
उस योजना का लाभ दे दिया जाता है। लाभ दे दिया जाता है। लेकिन ये क्या है 100% ही आदिवासियों की ही योजना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताइए कि कितना पैसा देना होता है, मतलब अगर कोई लाभुक इसमें इससे कुछ पैसा वगैरह भी लगता है इसमें? जी नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी भुगतान लाभुकों द्वारा मतलब नहीं किया 1 जाता। रुपया भी भुगतान लाभुक को नहीं करना होता है, सबसे बड़ी बात है जी सर, जी कि बिना पैसे का भी जी, इसका लाभ मिलता है। और एक देखिए एक लाभुक इस वक्त है शीतल हेम्ब्रम जी, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। तो शीतल जी, जब बेला में जब इस योजना की शुरुआत हुई और आज ये 4था साल चल रहा है, तो इस योजना का किस तरह का लाभ मिला और आप लोगों के जीवन में, आर्थिक जीवन में कहे कि किस तरह से बदलाव हुआ? जी सर, हम लोग को स्टार्टिंग थोड़ा सा कठिन आया था। जैसे जिस टाइम हम लोग लगा उगा रहे थे उस टाइम कठिन आया, जिस टाइम हम लोग पानी का अभाव था उस टाइम थोड़ा सा तकलीफ तो आया है। उसके बाद जो है कि हम लोग जब पौधा बचा लिए थाला वाला पटवन रोपण करके, तब हम लोग थोड़ा सा विभाग से मांग करने लगे कि पानी सर कैसे क्या होगा, नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की? हाँ वही थी, पानी बड़ा समस्या थी। तो टैंकर उंकर से 1 साल हम लोग तो खींच लिए यहाँ से मुंडी में ढो ढा करके, हमारा किसान एक्टिव करके बचाने का चैलेंज दिया। उसके बाद हम लोग का मेहनत देखा। उसके बाद जो है कि विभाग से भी एक से एक अफसर लोग आया, बोला हाँ ये ज़मीन के लिए तो चैलेंज है किसान का। तो हम लोग को देखिए तालाब भी करा दिया और मशीन भी अभी सोलर लग चुका है, लग गया है 2 साल बाद उसके बाद लगा है। उसके बाद से हम लोग को जब सोलर लगा है तो हम लोग इंटरक्रॉप पर उतर आए। बोले कि 1 साल हम लोग को तकलीफ आया, दूसरा साल से हम लोग मुंडी पटवान करके इंटरक्रॉप नहीं लगा पाए, लेकिन कद्दू जलकुंड में हम लोग लगा दिए थे। तो प्रत्येक जलकुंड में कद्दू 4-4 पौधे लगा दिए थे और उससे हम लोग को खाने भर सब्जी हो गया, माने खरीदने का आवश्यकता नहीं रहा। झींगी, कद्दू, परोर, करेली, ऐसा करके हम लोग मतलब गर्मा वाली फसल हम लोग। उसके बाद हुआ कि हम लोग का सोलर पंप और पंप लग गया, तो हम लोग जो है से कि आम को कम ध्यान देने लगे। उसके बाद हम लोग इंटरक्रॉप पर उतर गए सर। पूरा पैच को जुताई कर लिए। यहाँ बहुत मिट्टी का अंश बहुत कम है, ज़्यादा है। जो देखिए जी सर, बालू का अंश अब इतना 1 हफ्ता बारिश होगा तो भी आपका पैर यहाँ डूबेगा नहीं। अच्छा, ऐसा है। तो हम लोग अभी जो है कि टपक सिंचाई वाला है सर, लीडिल देख सकते हैं, लीडिल पड़ा हुआ अभी समटा गया है जोतने के लिए। अच्छा, हाँ। तो वही अभी उसका कलेक्शन लगा हुआ है, अभी जुताई करके बाद लगेगा। तो हम लोग अभी जो है कि स्टार्टिंग किए टेस्ट से बैगन प्रत्येक थाला में हम लोग लगाए सर। बैगन एक थाला में 4-4 करके लगा दिए थे, पानी भी पड़ता था और बैगन भी। तो खाने से ओवर हो गया, हम लोग को बेचे उसको, कुछ पैसा का नशा आ गया था हम लोग को, उसमें भी तजुर्बा हो गया कि बैगन हो जाएगी। पूरा जुताई किया हम लोग, फिर बैगन का रुपाई किए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लोग का जमीन भी बनता गया। आम पौधे से यहाँ तो पत्ते गिरते नहीं थे, पत्ता पेड़े नहीं था तो पत्ता कहाँ गिरेगा। अभी इनका पत्ता जो गिर जाता है तो उसको हम लोग जोत देते हैं। नादेप एक ठो बना हुआ है सब बगल में, जितना पत्ता सीजन में गिरेगा उसको हम लोग समीट करके नादेप में डालते हैं और उसी को फिर खाद बना करके हम लोग गोबर मिला करके यूज करते हैं। तो रासायनिक भी कम यूज करते हैं हम लोग, गोबर और पत्ता सड़ा हुआ नादेप वाला उसी को हम लोग यहाँ लगाते हैं। और इंटरक्रॉप से अभी आया हम लोग को अच्छा है सर, मैंने प्रत्येक फसल में 3 से 5 हज़ार तक है। और अच्छा अगर भगवान साथ दिया तो 10 हज़ार तक का भी हम लोग का खा पी करके, मतलब एक फसल में जी सर 10,000, 1 एकड़ में 10,000। मेहनत भी आप लोग खुद करते हैं? हाँ, और ज्यादा मेहनत 24 घंटा भी नहीं करते हम लोग। 8 लाभुक है सर, 8 में से हम लोग जो है कि 1 आया तो 1 गया, 2 आया तो 3 गया, ऐसा करके हम लोग अपना काम भी करते हैं। अच्छा बताइए कि कितनी महिलाएं इसमें हैं? इसमें सर मैंने महिलाएं अभी तो जैसे गिनती हम लोग का 3 बूढ़ा का हम लोग 8 ये है, और उसमें से हम लोग 10-12 जन है, लेकिन 8 लाभुक है यहाँ, उसमें से महिलाएं 10-12 है। अच्छा। जो हमारा एसएजी बना हुआ है उसमें तो 8 लोग का तो नहीं बनता है सर। और हम लोग जो 2 गो हम लोग का इसमें समिति है, इसमें एक ठो है हम लोग सपोर्ट किसान वाड़ी समिति, और एक ठो हमारा है दीदी का आशीर्वाद महिला मंडल। अच्छा। तो उन लोग अपना संचालन करते हैं, छोटा मोटा यहाँ कार्यक्रम भी होता है तो दीदी लोग पकौड़ी से भी जैसे कुछ आ गया इस प्रोजेक्ट में कोई देख उख करने के लिए, चाहे और भी बगल में एक तो चड्री पहाड़ करके नाम है, इसको नाम देते हैं, उसका नाम है सर मरीन लेन। यहाँ माने मरीन लेन के नाम से चड्री को जाना जाता है। वहाँ चढ़ने से आपका लोकेशन हजारीबाग से टाटीजरिया बिशुनगढ़ तक का लोकेशन आता है। अच्छा। तो उसके वजह से वहाँ भी लोग आते हैं, तो यहाँ कुछ वैसा व्यवस्था रहता तो यहाँ भी आते थे, लेकिन लॉकडाउन के पहले पीछे से थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया है संतुलन। ट्रेनिंग वगैरह की बात करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह की खेती जब करते हैं, जब समेकित कृषि की बात आती है तो उसके लिए अच्छे प्रशिक्षण की जरूरत होती है, तो इस बारे में चलते चलते जरूर बताइए।
हाँ सर, तो इसके बारे में भी हम लोग को केबी के ऑफर मिलता है सपोर्ट की ओर से। ट्रेनिंग जब भी होता है तो हमारा किसान को बोला जाता है कि आप में से एक सदस्य में से 2 को कम से कम जाइए, दीदी में से 2 को जेंट्स में से हम लोग चल जाते हैं और वहाँ से हम लोग केबी के है चाहे तो प्लांडू का है और खेती का प्रशिक्षण भी देते हैं। नाबार्ड और सपोर्ट का नाबार्ड और सपोर्ट का इन संस्थाओं का कितना सहयोग आपको? बहुत सहयोग है सर, बहुत सहयोग है। हम लोग का किंतु परंतु गाना का कुछ ना कुछ तो सहयोग बनता ही है, देते ही हैं। हम लोग का जो भी कुछ आया कीटाणु का दवा भी हम लोग को 3 साल तो कवर किए। अभी भी कुछ गाना वाना हमारा किसान करते हैं तो थोड़ा बहुत उनसे जो दायित्व बनता है वो देते ही हैं। जी सर। अच्छा तो चाहते हैं कि कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं महिलाओं की ओर। कुछ लाभुक महिलाएं भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं बाड़ी योजना के बारे में। तो क्या नाम है आपका? अनुप्रिया हांसदा। और ये शुरू से इस योजना से जुड़ी हुई हैं? जी सर। तो अब जब पहली ज़मीन जो देखते थे और आज देख रहे हैं तो कैसा लगता है? बहुत अलग। पहले कैसा था ये ज़मीन? पहले थोड़ा बंजर था। तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में हम लोग बातचीत करते हैं कि ताकि सबको सुनाई दे। तो ये इस योजना की जब शुरुआत हुई तो अब देखे कि ये तो बंजर ज़मीन थी, फिर आज देखें हरियाली है, आम का पेड़ है और अमरूद वो भी कहीं कहीं है। तो आप लोग खुद मेहनत करती हैं? जी सर, अपने। और ये कुछ पैसा वगैरह भी लगा था यहाँ? नहीं सर, कुछ पैसा वगैरह नहीं लगा ना। तो कितने घंटे प्रतिदिन आप यहाँ मेहनत करती हैं? सर 2-3 घंटे, ज़्यादा नहीं करते। 2-3 घंटे करती है ना। तो इसके अलावा जैसे कि आम के अलावे और सब्जी वगैरह में क्या क्या लगाती हैं आप? सब्जी वगैरह मिर्चा, बैंगन, टमाटर, सब। बैंगन टमाटर वगैरह, हाँ, लौकी कद्दू वगैरह सब लगाती है ना। पालक साग भी लगाते हैं। पालक साग। तो अभी कहें कि सीजन कब आएगा? जैसे अगर कहें कि सब्जियों का सीजन अब तो शुरू होगा। जी सर, अब लगाएंगे। और आलू वगैरह भी लगाने की? जी सर, आलू भी लगेगा यहाँ पे ना? जी सर, इसलिए आज बाजार जा रहे हैं आलू के बीज लाने के लिए, मटर सब लाने के लिए। सिंचाई कैसे करते हैं सर? अभी तो कभी हाल से जोतते हैं, तो अभी जोतने वाला नहीं है तो अभी ट्रैक्टर से जोतते हैं। ट्रैक्टर से जोतते हैं? जी सर। और पानी पटवन वगैरह? पटवन तो मशीन है और मतलब पाइप फिरता सर। और पानी लाते कहाँ से? सब यही बगल में है, तालाब से। बगल में तालाब है ना? तालाब है कि डोभा बना है नया में? डोभा है ना। हाँ। और आप आइए ना, आगे आइए थोड़ा सा। और आपका क्या नाम है? मेरा सरिता सोरेन। सरिता सोरेन ना। तो मतलब कितने घंटे मेहनत करना होता है आप लोगों को यहाँ पे? ज़्यादा घंटे नहीं, 1-2 घंटा आते हैं, मेहनत करते हैं, निकाई कोड़ाई करते हैं, साफ करते हैं, झाड़ी उड़ाई में। और सब्जी उब्जी लगाते हैं तो उसी निकाई कोड़ाई करते हैं, पानी पटवा कर देते हैं, है ना। दवा छिड़काव करते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह कहीं मिला था आप लोगों को? हाँ मिला था, सब्जी उब्जी लगाने का ट्रेनिंग मिला था, कि फूल झाड़ने का, कि पिल्लू लगाने का ट्रेनिंग मिला था। कि ये सब करना कि पिल्लू नहीं लगेगा। ऐसे तो बात सब समझ में आ रही थी कि किस तरह से इसका फायदा हुआ आप लोगों को? जी सर। अच्छा, चलिए आप लोग। अच्छा, एक बात और बताइए चलते चलते, अब बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हम नहीं करेंगे आप लोगों से। एक बात बताइए कि महिला ग्रुप चलाते हैं आप लोग, महिला मंडल का? जी सर। तो कौन सा ग्रुप है आपका? कौन सा ग्रुप है? आशीर्वाद महिला मंडल। आशीर्वाद महिला मंडल ना। तो कितनी महिलाएं हैं उसमें? 11 महिलाएं हैं ना। तो कितना पैसा जमा करते हैं आप लोग? सप्ताह 10 रुपये जमा करते हैं। सप्ताह में 10 रुपये ना। तो उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये महिला मंडल भी संचालित है और सबसे बड़ी बात है कि इतने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में और इतनी अच्छी योजना, कहें कि खेती को समेकित रूप से बड़ी योजना में समेट कर लाया गया है और एक जगह सभी तरह की योजनाओं का लाभ यहाँ पर किसानों को संगठित रूप से दिया जा रहा है। और ख़ास करके ये योजना है जो नाबार्ड की योजना है और आदिवासियों के लिए योजना है और आदिवासियों के आर्थिक उन्नयन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है ये योजना। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका और व्यापक लाभ मिलेगा जब ये आम के पेड़ और बड़े होंगे और इसका ज़्यादा लाभ लोगों को मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी हमारे साथ बने रहें। हमारी इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।